चतुर्थ अध्याय। चंचुला की शिव कथा सुनने में रुचि और शिवलोक गमन। ब्राह्मण बोले, हे नारी, तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो, जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर अपनी भूल का एहसास कर लिया। अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मन को स्थिर करके भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें शिव की कथा और उत्तम मार्ग बताऊंगा, जिससे तुम्हें सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिव की कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें अपने पापों का आभास हो गया है। अब तुम्हारे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। पश्चाताप ही पाप नष्ट करने वाला सबसे बड़ा उपाय है। यह आत्मा को शुद्ध करता है और सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित अत्यंत आवश्यक होता है। यदि कोई मनुष्य अपने कुकर्मों के लिए पश्चाताप नहीं करता तो उसे उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। ब्राह्मण ने आगे कहा, शिव पुराण की कथा सुनने से मन शुद्ध और निर्मल होता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, वह शुद्धात्मा होकर सदा शिव के परम धाम को प्राप्त करता है। इसलिए इस कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। जो लोग भगवान शिव की इस कथा का आदर पूर्वक श्रवण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा भवबंधन रूपी रोग को नष्ट करने वाली है। जो व्यक्ति इसे ध्यानपूर्वक सुनकर अपने हृदय में धारण करता है, उसका मन निर्मल हो जाता है। इस कथा के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य प्रकट होते हैं तथा भगवान शिव की भक्ति के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। जो मनुष्य इस संसार के मोह से मुक्त होकर शिव चरणों का चिंतन करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण की बातें सुनकर चंचुला अत्यंत भाव विभोर हो गई। उसके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उसने ब्राह्मण देवता के चरणों में गिरकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और आप परोपकार में लगे हैं। मैं नरक में गिर रही थी। मैं अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई थी। संसार के मोह में पड़कर मैंने धर्म और सत्य को भुला दिया था। अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। कृपया मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे सुनाइए। शिव पुराण के अगला अध्याय सुनने के लिए लाइक्स और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।